तो देख पिला आज भिडियो किसी बाहादुरी कथा ना आम केवल तुम 24टा गुरु मैंने अच्छा से गुरु गुड़िक लिखा और से गुरु मान मध्य माने देख अवधूत किए शिक्षा पाई बस से ही लिखार अच्छी है तो आमको आने किसी लिखा नहीं। तो देख पिला आज भिडियो जदि गोटे पिला देखुच तुम सर्ट क्वेश्चन लंग क्वेश्चन उभय क्लीयर हो पृथ्वी गुरु कौन शिक्षा पाई पवन गुरु कौन शिक्षा पाई तो सेगुड़ा सब आम जाना पिला मैंने भी चैनल नुआ आस तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो मोर जब किसी भी डाउट रहा मतलब कमेंट सेक्शन में पचारि पारे नेक्स्ट क्लास जिते करी तो नेक्स्ट क्लास माध्यम तुमको बुझाई ट्राए करी। तो देख पिला आज भिडियो +3 4th सेमिस्टर कोर 10 यूनिट 2 कौन अच्छी तुम भागवत जो 24 गुरु प्रसंग जगन्नाथ दास लिखी तो संपूर्ण भाव में बुझा पे आज भिडियो जब गोटे पिला देखुची तुम यूनिट जेको सर्ट क्वेश्चन आसू कि लंग क्वेश्चन आसू सी फटाक से लिखिपार तो क्वेश्चन टी अच्छे अवधूतर 24 गुरु से किए शिक्षा ग्रहण कर तो आलोचना कर संपूर्ण भाव में तुम 24 गुरु कौ मैंने पिला जो तुम पृथ्वी गुरु पवन गुरु आकाश गुरु जर गुरु अग्नि गुरु चंद्र गुरु और सूर्य गुरु उन्ननाभ गुरु है देख पिला तुम उन्ननाभ गुरु मान कौन जो बुढ़ियाणी है स्पाइडर तो देख पिला आज गोटे ओडिया पंचशख साहित्य भक्त कवि जगन्नाथ दासंकर भागवत कौन एक उल्लेखযোग्य भूमिका ग्रहण करिछि। भागवतकार अनेक तत्वर परिवेशन कर अवधूत जदुराजा संवाद बंध महत्वपूर्ण अटे जो द्वारा गुरु हाँपाई कौन योग्यता दरकार ना जहाँ पाखे ज्ञान अच्छी सी कौन अन्य को किसी ज्ञान दान कला सी कौन सी तार गुरु हो गला तो से भाव में पिला माने गुरु कौन जार पाखु किसी शिखा मिलता है ताकू ही गुरु कहुए तो सहीटा ही देखा कौन परिवेशन कर तन्मध्य अवधूत योजना सम्मत महत्वपूर्ण अटे संसार मायामोह को परित्याग कर सन्यास ग्रहण करने अवधूत जदुराजा उपदेश प्रदान कर देख अवधूत जदुराजा को कौन उपदेश देते संसार मायामोह को त्याग करना सन्यास ग्रहण करने उपदेश देते किए देते अवधूत देते क्या देते जदुराजा को एगुड़ा मन लोक एगुड़ा गोटे गोटे पॉइंट गोटे गोटे सर्ट क्वेश्चन अच्छी तो तेनाली तुम नोट कर लिख जो गुड़ा मन रोचे तो बहुत भल कथा आसान और जो गुड़ मन रोनी कष्ट लगुच से तुम नोट करके लिखिपार यही प्रसंग में अवधूत निजर 24 जन गुरुଙ୍କର संपर्क में वर्णना कर 24 जन गुरु जो कहली नाम से गुरु मैंने होती कौन तुम पृथ्वी पवन अग्नि बालक आकाश सूर्य चंद्र जल समुद्र हस्ती मधुप कपत पतंग सर्प अजगर मीन तार तुम पिंगला बेसिया जो तुम +2 अच्छी तार तुम कराल पक्षी ब्राह्मण कुमारी कीटपोषणकारी मृग उन्ननाभ स्पाइडर जोटा तरकारक और मधुआरी एमानक अवधूत जो जो शिक्षा ग्रहण करते जदुराजा आकर से प्रकाश करते देख 20 गुरु मान जहाँ किसी शिक्षा से ग्रहण करते सब गुड़िक से जदुराजा आकर से प्रकाश करते किए प्रकाश करते ना अवधूत देखा ना से 24 गुरु मान विषय जानवा से कौन कौन तार शिक्षा करते तो देख प्रथम आसला कौन पृथ्वी गुरु पृथ्वी हूँ कौन स्थिर पृथ्वी कौन स्थिर करे ना से स्थिर सब स्थिर भाव में थाए तो द्वारा कौन है ना से सब प्राणीर कल्याण करवा तार व्रत से सब प्राणीर कल्याण कर तो देख से अचंचल और अविचलित मध्य से सहनशीला से कौन सब सही जाए है से कौन पृथ्वी माँ कौन सी सब सही जाए तार बहुत सहन शक्ति अच्छे तो पृथ्वी पृष्ठ वृक्ष और पर्वत यही कल्याण रही से समस्त से कल्याण करे तो तेणु पृथ्वी ठार अवधूत यही स्थिरता और अचंचलित गुण शिक्षा करने कहते पृथ्वी जमी स्थिरता मनुष्य भी सेमती कौन स्थिरता और अचंचलिता होगा उचित माने केतेक क्षेत्र में सब क्षेत्र में नुहे केतेक क्षेत्र में तार गुण को शिक्षा करवा उचित मनुष्य आत्मपरवश हो दुख भोग करे तेणु जो मनुष्य सुखरे उन्मुक्त और दुखरे विचलित न हो निज कर्म निजुक्ति थाए से ही लोक संसार में अना हुए देख पिला कौन कहले तेणु जो मनुष्य सुखरे उन्मुक्त सुख समय से कौन सुख है जो दुखरे से विचलित हुए ना से निज कर्म से कौन निज कर्म निजुक्ति सब सर्वदा रुहे तो तेणु से ही लोक संसार में अना हुए तो देख पिला यही कारण अवधूत पृथ्वी को गुरु कले पृथ्वी गुरु से कौन कौन शिक्षा करने कहले तार स्थिरता एवं अचंचलता गुण द्वितीय आसे तुम पवन गुरु पवन सर्वदा थाई निर्दिष्ट भाव में कहारी प्रति से आसक्त हुए ना गुरु करी समस्त मेरे थाई से कहारी संगे मिशती ना बोली से कहते से कौन समस्त सहित था किंतु कहारी संगे मिशती ना तो ये गुण क्या पाख शिक्षा कर पवन ठार यह देह पवन अच्छी शरीर शकर गंध से कौन हरि नौ किंतु कौन देह प्रति तार आसक्ति भाव प्रकाश करे ना तो कौन से समभाव सब मनुष्य को सामान भाव में देखे और निर्लिप्तता हूँ पवन दीक्षा से पवन ठार से शिक्षा कर किए ना अवधूत
जो गुण गुड़िक सी शिक्षा कर जदुराजा आगे से प्रकाश कर। तृतीय आसिले आकाश गुरु। मेघ आकाश जन्म हो आकाश को ढांकी रही है। मेघ आकाश ही जन्म हुए किंतु आकाश को कौन करे ना ढांकी रही है। तो ताहार छाया भूमि में पतित हुए। तो तेणु आकाश मिसी जाती देखा जाती। कौन देखा जाए जो देख तलू जब गोटे मनीष देखे से केमती देखा जाए से मेघ बादल गुड़िक आकाश में मिसी देखा जाए। तो मात्र आकाश मेघ सहित केवे भी मिसी न थाए। यह कौन यह तार बहुत निर्मल रहे। तो अवधूत सेपरी संसार में जन्म हो संसार प्रति से आसक्त नुहति निरासक्त भाव से संसार विचरण करती। अवधूत ज्वर के गुण दीक्षा करते ना पवित्रता गुण दीक्षा करते कि देखा लोक मैंने तीर्थ स्पर्श कर जपरी आनंद लाभ करती सेपरी मधुर श्रुति वचन शुणी आह्लादित होता। तीर्थरे स्नान करी दर्शन करी हरि नाम कीर्तन कर प्राणी माने कौन पवित्र होता। तो तेणु अवधूत ज्वर ही शिक्षा कले यही पवित्रता गुण को शिक्षा कर। देख मैंने ज्वर कौन गुण शिक्षा कर तुम कौन पृथ्वी कौन गुण शिक्षा कर इंपोर्टाट से तुम 2 मार्क 3 मार्क सर्ट क्वेश्चन भी आसे। तुम 5 नंबर अच्छी कौन अग्निगुरु विषय। अग्नि हूँ कौन सर्वभक्ष्य से खाद्यर दोष और गुण विचार नक सब ग्रास करें। सी देखेनि माने कौन से भल मंद किसी विचार करे ना एवं ठीक भूल से जहाँ पाई से भक्षण करे से खाद्यर दोष और गुण किसी विचार करे ना है। तो अवधूत से बुली बुली सब गृह में भोजन करती। सी कौन कौटी भल खाଇବା कौटी खराब खाଇବା से गुड़ा किसी देखती ना। तो तांकर उदन ही पात्र आहार भल मंद विचार न थाए। से खाइबार किसी भल मंद विचार करते जे एमती तरकारी तरकारी भल ना तो से गुड़ा से किसी भावती ना। जो जहाँ मिले था से भोजन करती। तो से शरीर कौन तेजदीप्त अटे कहार ना अवधूत कौन चंद्रगुरु मनुष्य जन्म मृत्यु तुम ज्वर व्याधि और सुख दुखर अधीन जी जन्म हुए से अवश्य मृत्युवरण करे। तो सत्य ना जी जन्म हम सी कौन पृथ्वी मृत्युवरण करते। तो कृष्ण पक्ष और देख पाने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चंद्र ह्रास वृद्धि होता है अमावास्या पूर्णिमा। तो कौन ह्रास वृद्धि होता है किंतु यह कौन यह भ्रांति कारण चंद्रकला हूँ अक्षय यह सबुदिन न थाए किसी समय पाई। तो यार कौन ह्रास बा वृद्धि न थाए। मनुष्य आत्मा बड़े ठीक से देख देख पाने केते मनुष्य ज्वर पड़ुची के सुख अच्छी के दुख अच्छी कौन किसी क्षण पाई। तो सेगुड़ा कौन परमानेंट नुहे। तो यह अक्षय और अमर अटे। तो यही कथा को हृदयंगम करी अवधूत चंद्र को से गुरु भाव में ग्रहण कर। सूर्यगुरु सूर्य होती कौन निर्लिप्त सर्वत्र सामान भाव से कौन किरण प्रदान करती माने कौटी अधिक कौन कम सेमती नहीं समस्त को से कौन सामान भाव में करते। तो से भल मंद विचार नक सबुठार रस बा ज्वर ग्रहण करती। देख सी कौटी भल ज्वर ग्रहण कर कौन बाष्पीभूत हुए जो सी कौन गड़िया पानी कि भल पानी। तो सी देखे नहीं से जो जहाँ पाए सी ग्रहण करे। तो आवश्यक समय से ही ज्वर को पुणी से वर्षाकार त्याग करती। से कौन से रस प्रति आसक्ति नुहति किंबा किंबा ताहाको त्याग करिबार कोन कुंठित मते होने जेते सूर्य जल को वर्षा का आकार रे त्याग करंती। तो सेतरे से कुंठित मध्य हुअंती नाही। ए शरीर और आत्मार संपर्क ठीक सेही बरी अवधूत सूर्यंक ठारो एही दीक्षा ग्रहण करी इंद्रिय रस और इंद्रिय भोग प्रति आसक्त नुहति। शरीर को त्याग करिबारे मध्य तांकर कोन दुख नाही। 8 नंबर आसे तुमर कपत पक्षी गुरु कौन से एक अरण मध्य कपत कपति 2टी नीड़ रचना कर बास करते से 2टी शिशु शावक थे। तो कपत कपति दुहे आहार अन्वेषण जाइथिबा बेले व्याधिटी वृक्ष मूल जाल विच्छेद देला एवं यही जाल तले किछि आहार बिंची देला। आहार लोभरे जो शावक 2टी थे आसी जाल पड़गला। तो कपत फेरी आसी पुत्र मानकर दुख दुख देखी अधीर हृदय निजे मध्य सही जाल को डेई पड़ा। किछि क्षण पर कपत फेरी आसी निज पत्नी और पुत्र मानकर दुख देखी विराप करने को लगिला। तो शेष से निजर जीवन को निष्क्रिय जन ज्ञान करी महूबसत जाल बड़े बड़े जाई पड़िला। व्याधि आनंद मन 4टी जाक पक्षी को नहीं गृह को गमन कला। अवधूत कपत पक्षी ठारू से यही शिक्षा लाभ करिसेंति जे अत्यधिक स्नेहवशत संसार में कुटुंब मोहरे पड़िथिबा लोक एही बड़ी दुख पाए। मनुष्य जीवन होउचे एक दुर्लभ किंतु जे दारा सूत इत्यादि प्रलोभन को एड़ाई पारे नाही से विषय जंजाल रे घांटी होई बहुत दुख पाए एवं शेष रे जाई कुंभीपाक नरक रे पड़े। तेणु अवधूतर कुटुंब नहीं धारासूत नहांती से संसार प्रति अनासक्त हो सर्वत्र पर्यटन करती। से केउथि आसक्त नुहति से जड़े स्वाधीन मर्यादा मनीष जिते जन्म हुए तार मृत्यु निश्चय। देखो ये जो तुम कपत पक्षी सी कौन कला ना
ସେ ତାର ଦୁଃଖକୁ ସହନ କରି ଜଣେ ଡିଆ ମାରିଦେଲେ। ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହବଶତ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ କୁଟୁମ୍ବ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହିଭଳି ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ। ଅଜଗର ଗୁରୁ ବିଷୟରେ ଅଜଗର ସଦୃଶ ଅବଧୂତ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ପାଆନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ବିଚାର ନ କରି ତାହା ସେ ଖାଇ କ'ଣ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରନ୍ତି, ତାର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। କୌଣସି ଦିନ ଆହାର ନ ମିଳିଲେ ସେ କ'ଣ ଉପବାସରେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଯାହା ପାଇଲେ ସେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିଲା ସେ କ'ଣ ଭୋକରେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି, ଉପାସ ରହିଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ଗୁଡ଼ି ଅବଧୂତଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରଶସ୍ତ ଉଦାର ଓ କ'ଣ ବହୁତ ଗଭୀର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ବର୍ଷାରେ ସମୁଦ୍ରର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖ ଋତୁରେ ଖରା ହେଲା କି ତୁମର ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ହେଲା ତ ସମୁଦ୍ରର କେବେ କମେ ନାହିଁ କି ବଢ଼େ ନାହିଁ। ଅସଂଖ୍ୟ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ଫୀତି କିଛି ଘଟେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଅସଂଖ୍ୟ ନଦୀ ହେଲା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ସୁଖ ଦୁଃଖର ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଅବଧୂତ ସର୍ବଦା ସମଭାବପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ତାଙ୍କର ଗୁରୁ। କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କଲେ? ଅସଂଖ୍ୟ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ସ୍ଫୀତି ଘଟେ ନାହିଁ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। 12 ନମ୍ବର ଅଛି ପତଙ୍ଗରୁ ଅନର ସହିତ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ପତଙ୍ଗର ବିନାଶ ଘଟେ। ଅନର ମାନେ କ'ଣ? ଅଗ୍ନି ବା ନିଆଁ ହେଲା। କ'ଣ ସଂସାରରେ ନାରୀ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ, ନିଆଁ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ନାରୀ ସଙ୍ଗ ହେଲେ କ'ଣ ମାନବର ପତଙ୍ଗ ଦଶା ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଅବଧୂତ ପତଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁ କରି ନାରୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ସେ କୁଞ୍ଜର ଗୁରୁ। କାଷ୍ଟ ନିମିତ୍ତ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତରେ ଚଞ୍ଚଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୱରରେ କଠିନ ପାଷାଣ ବୁଡ଼ିଗଲା ପରି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ମନ ନାରୀ ରୂପରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୁଏ। ଗଜ ସହିତ ଗଜର ଯେପରି ବନ୍ଧନ ହୁଏ ତ ସେହିପରି ନାରୀ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବାକୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏହାରି ପରିଣତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅବଧୂତ କାମିନୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରି ବସିଥାନ୍ତି। କାମିନୀ କ'ଣ ନା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ସେ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରି ସେ ବସିଥାନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ସହିତ କ'ଣ ବାନ୍ଧି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତ ଏହାର ପରିଣତି କ'ଣ ହୁଏ? ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ମଧୁମକ୍ଷିକାକୁ ଗୁରୁ କରି ତ ଧନ ଅର୍ଜନ ବା ସଞ୍ଚୟରେ ସେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖ ମଧୁମକ୍ଷିକା କ'ଣ କରେ ନା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମଧୁ ସେ ଆହରଣ କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ ସେଇଭଳି ମଧୁମକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମହୁ ଆହରଣ କରି ରଖେ। ତାକୁ ନିଜେ ନ ଖାଇ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ। ସେ ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ସେ ଦିଏ ନାହିଁ, ମହୁ କାହାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତ ଶେଷରେ ମଣିଷ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାହାର ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି ଦେଇ ସବୁ ଯାକ ମହୁ ସେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମଧୁମକ୍ଷିକା ଅବଧୂତର ଗୁରୁ। ସେ ଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାର ପରିଣତି କ'ଣ ହୁଏ ନା ମଧୁମକ୍ଷୀଙ୍କୁ ତାର ମୁହଁରେ ଅଗ୍ନି ଦେଇକି ମଧୁମକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ମୃଗ ଗୁରୁ। ଶବରର ଗୀତ ଶୁଣି ସେଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା କାରଣରୁ ମୃଗ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପତିତ ହୋଇଥାଏ। ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ଭୀଷ୍ମମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ବାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି କାମ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣଦେବରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅବଧୂତ ଗ୍ରାମ ଗୀତରେ କର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଇ କେବଳ ଜ୍ଞାନରେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କରି ସେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 15 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ମଧୁଆରୀ ଯେଉଁ ବିରୁଡ଼ି ହେଲା। ମଧୁମକ୍ଷିକା ଭଳି ମଧୁଆରୀ ମଧ୍ୟ ଅବଧୂତଙ୍କର ଗୁରୁ। ମଧୁମକ୍ଷିକା କ'ଣ ପୁଷ୍ପରୁ ମକରନ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଗୃହରେ ନେଇ ସଞ୍ଚୟ କରେ, ଅଥଚ ମଧୁଆରୀ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ମଧୁ ନେଇ ବଳାତ୍କାରରେ ଖାଏ। ତ ସେଇଭଳି ଦେଖ ଜଣେ ଗୃହୀ ଶ୍ରମ କରି ଗୃହରେ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସେ ସାଇତି ରଖେ, ମାତ୍ର ଅତିଥି ତାକୁ ଭୋଜନ କରି ଚାଲିଯାନ୍ତି। ତାପରେ ଗୃହୀ ତେଣୁ ଦୁଃଖ ପାଏ। ତ ତେଣୁ ମଧୁଆରୀ ଠାରୁ ଦୁଃଖ ନେଇ ଅବଧୂତ କିଛି ସଞ୍ଚୟ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ଅବଧୂତ ଏଗୁଡ଼ାକ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯଦୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମୀନ ଗୁରୁ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ମୀନ ନିଜ ଜିହ୍ୱା ଲାଳସାବଶତଃ ବନଶୀର ଥପ ଗିଡ଼ି ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ତ ସେହିପରି ସଂସାରୀ ମାନଙ୍କ ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନ କରି ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅବଧୂତ ମୀନକୁ ଗୁରୁ କରି ନିଜର ଜିହ୍ୱା ଲାଳସାକୁ ପରିହାର କରିଛନ୍ତି। +2ରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ତୁମର ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର, ସେଇଠି କ'ଣ ଥିଲା ତୁମର ପିଙ୍ଗଳା। ତ ସେଇ ପିଙ୍ଗଳାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ପିଙ୍ଗଳା ନାମୀ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଅଙ୍ଗ ସୁଖ ବିକ୍ରି କରି ସେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲା। ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସେ ରତିଦାନ କରୁଥିଲା। ତ ଥରେ ଅଧିକ ଧନ ଆଶାରେ ସେ ସାରା ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହି ଜଣେ ଧନୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ତାପରେ ରାତି ପାଇଗଲା ଅଥଚ ସେ ଧନୀ ପୁରୁଷ ଆସିଲା ନାହିଁ। ପିଙ୍ଗଳା ପ୍ରତାରିତ ହେବାରୁ ସେ ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲା। ସେ ଏଣିକି ଭାଗବତ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହୋଇଗଲା। ଅବଧୂତ ପିଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା କରି କାମନା ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ସଂସାରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ମଣିଷ କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ହୁଏ? ସିଏ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମନା ବା କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ରଖେ। ଦେଖ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଯଦି ମଣିଷ ସବୁବେଳେ କାମନା ରଖିବ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସିଏ
कौन कले अवधूत से समस्त कामना को शून्य करना से संसार भ्रमण कले। नंबर अच्छे कुरर पक्षी गुरु कुरर पक्षी अत्यंत बड़ियान से क्षुद्र पक्षी मान को शिकार करी से मांस भक्षण करे लोक मैंने से ही पक्षी को धरी आनी गृह बंदी कर रखती से ही पक्षी शिकार करी आनी तार पाड़क को दिए। देख ना जो लोक मैंने कौन करती ना से जो तुम कुरर पक्षी को धरिया कि गृह बंदी कर रखती तो से पक्षी शिकार करी आनी तार पाड़क को दिए। से छोट छोट पक्षी मान को शिकार करे से शिकार कर पक्षी मान को से ताकू जे मैंने बंदी कर रखी था से पाड़क को दिए तो पाड़क ताकू नहीं से भक्षण करे अथच कुरर तार उपयुक्त परिमाण खाद्य से खाई पारे नहीं से कौन करे ना छोट छोट पक्षी मान को धरी आनी से लोक मान को दिए लोक मैंने खाती भल पेट पूरा किंतु से करड़ पक्षी कौन से भल भाव खाइबार नहीं तार श्रम मात्र सार हुए से जिते परिश्रम करे तार किसी फल ताको मिले नहीं। कुरर ठार दीक्षा नहीं अवधूत कहारी ठार किसी वस्तु ग्रहण न करी एकाकी संसार शून्य देह से भ्रमण करते सी कौन लोक ठार कौन वस्तु से ग्रहण करे नहीं कि क्या किसी प्रदान करे नहीं। 19 नंबर कौन से बालक गुरु शिशु बा बालक हूँ अनासक तार पर अपर विचार न थाए सी कौन किए निजर निजे क्या किए पर तार किसी विचार न थाए तो समस्त को से आपण मन करते से छोट शिशु कथा कही तेणु तार किसी से चिंता न थाए से छोट पिला मन कौन चिंता थाए किसी चिंता न थाए तो अवधूत से ही मान अपमान को भ्रूक्षेप न करे से कौन गृह धन धारा सूत इत्यादि किसी कामना न करी निश्चित से संसार में बुलंती से छोट पिला जमी मन में कौन किसी क्या प्रति बड़ हिंसा भाव कौन चिंता न था से अवधूत कौन से जिते सब मान अपमान सब किसी भ्रूक्षेप कौन ताको त्याग करना से गृह धन द्वारा इत्यादि कामना से रखी ना तो से निज आत्मा रे ही रमण करती। तो देख बालक तुल्य से होती समभावपूर्ण से समस्त समभावपूर्ण मान कौन समस्त को समान दृष्टि देखती तुम निर्विकार और निरासक्त अटंती। आसला ब्राह्मण कुमारी गुरु बहु पूर्वे अवंती नगर में कन्याटीए थिला तार विवाह बयस होबारु प्रस्ताव नहीं 4-5 जन ब्राह्मण आसी गृह उपस्थित हेले तब कन्यार माता ताहाको किछि धान देई रे पुड़ाई कुटी चाउर करने कहले कन्याटी रे धान पुड़ाई मूरे कुटिला धान कुटिया बेले तार हाथ में पिंधि कंकड़ ऋणु झुणु ना तो गला तो देखो कुमारी ए लज्जा अनुभव कर हाथ गोटी गोटी कर जिते सब कंकड़ से पिंधि सब खुड़ी तले थईदेला शेष में दुई हाथ में दुई पट मात्र कंकड़ होइला देख दुई हाथ में मात्र दुई पट मात्र कंकड़ होइला जिते सब कंकड़ थिला सब गुड़िक से कौन सब गुड़िक कंकड़ से खोलिक रखीदेला फल धान कुटिया बेले आउ किछि शब्द हैला नहीं। एथिरु शिक्षा मिलिला जे जेउठारे अधिक लोक एकत्रित हुअंती सेठारे अवश्य किछि उपजी थाए तो तेणु अवधूत कहा सांगरे सांग न होई एका एका भ्रमण करती। तो देख तेणु ब्राह्मण गुरु कुमारी अवधूतर गुरु देख पे जिते बेले से ब्राह्मण कुमारी कर एकाधिक कंकड़ पिंधि से कंकड़ गुड़िक परस्पर मध्य बाजिकी शब्द को करुले झंझन कितु जिते अन्य कंकड़ गुड़िक से तले रखीदे और गोटे मात्र कंकड़ पिंधिला तो किसी शब्द है ना कहीं है ना गोटे हाथ में ताड़ी बाजे से गोटे कंकड़ किसी शब्द हम ना। देख तुम 21 नंबर अच्छे तुम सरकार को गुरु संधानकारी एकाग्र चित्तर ऊर्ध्वमुख हो तीर निक्षेप करे से समय स्वयं राजा पाखक गले से आपको से चाहे ना। अवधूत यही गुण शिक्षा कर निश्चय भाव में यही अकाग्रता चित्तर हरि पादपद्म ध्यान रुहति चित्तर एक मन जो ऊर्ध्वमुख हो माने ऊपर को अनेकिना तीर गुड़ी से छाड़े तो से कौन से समय से मैंने से छाड़ा समय जब स्वयं राजा पाखक आसे तो से चाहे ना। तो अवधूत यही गुण शिक्षा कर निश्चय भाव में यही एकाग्रता चित्तर श्रीहरि पादपद्म ध्यान रही था तो वो डिस्ट्राक्शन को से एड़ाई दियंती तो तार स्वर कारक को से गुरु भाव में स्वीकार कर। देख 22 नंबर आस तुम सर्पगुरु सर्पटा निजर कौन गृह ना कि से निज गृह निर्माण करे ना नानादी स्थान में भ्रमण करे जिते बड़े जोटी जो गोत्र थाए तो सहीटार से निजर शरीर को सुरक्षित रखे। एटा अजगर गुरु नुहे पिला तो किसी पिला कहे अजगर सर्प माने अजगर सर्प ना से अलग अजगर गुरु से अलग आ तुम सर्प गुरु से अलग। अवधूत से गृहस्थ आश्रम न कर कौन गोटे स्थान में स्थिर हो रुहति ना से कौन गृह कौन सी आश्रय नियंती नहीं तब से नाना आड़े बुलती तीर्थ स्थान से काल अतिबाहित करती से तीर्थ गुड़िक जाती तो से काल से अतिबाहित करती। 23 नंबर आसले कौन तुम उन्ननाभ गुरु है जो तुम कौन उन्ननाभ माने तुम बुढ़ियाणी स्पाइडर जोटा
ଭଗବାନ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ସେ ଲୀଳା କରନ୍ତି ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ସେ ହିଁ କଣ ବିନାଶ କରନ୍ତି ତ ଦେଖ ମାନେ ସେଇପରି ଉନ୍ନ ନାମକ ବୁଢିଆଣୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ରାତିରେ ଜାଲଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରେ ତ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ନାନା ସୁଖରେ ସେ ଦେଖ ସେ ନାନା ସୁଖରେ ସେ ବିହାର କରେ ନାନା ସୁଖରେ ସେ କଣ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ ଯେଉଁ ତାର ଜାଲରେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ପ୍ରଭାତ କର ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଲକୁ ସେ ସୁଧାର କରିନିଏ ତ କଣ ସେଇ ଜାଲକୁ ସେ ଛିଡେଇ ଦିଏ ତ ସୃଷ୍ଟିର ଲୀଳା ଏହିଭଳି ବୋଲି ବୁଢିଆଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅବଧୂତ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସଂସାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆସକ୍ତି ଭାବ ନଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ କୀଟ ବେଶକାରୀ ଗୁରୁ କୀଟ ବେଶକାରୀ ବା ତୁମର କୁମ୍ଭକାର କୀଟ ନାନା ରୂପର କୀଟ ଧରି ଆଣି ନିଜ ବରରେ ସେ ରଖେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ସେଇ କୀଟ ଯାହାର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରେ ବା ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ସେହି ରୂପ ନେଇ ଜନ୍ମ ନିଏ ଅବଧୂତ ଠିକ ସେହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ରହିଛନ୍ତି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ବରରେ ସେ ସେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ତ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କଣ କୀଟ ବେଶକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଖ ଅବଧୂତ ଯେଉଁ 24 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ତାହା ଆମେ କଣ ସେ 24 ଗୁରୁ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।